उग जाता। तुम्हारे घर में कभी ऐसे कुंडे रखते हो? कुंडे में कुछ उगाते हो? तुम्हारा वो कोई पौधा, कोई छोड़ के कोई उगाड़ो छो तुम्हें क्या? नहीं उगाड़ता? उगाड़ो छो? तुम्हारे घर में ऐसे कुंडे रखते हो? कुंडे वो पेड़ पौधे उगाने के लिए? नहीं मालूम? कौन अपने घर पे वो सब कोई झाड़ छोड़ ऐसे कुछ उगाता है? कोई नहीं रखते। ठीक है, किसके घर में वो फूल या कुछ उगाने के लिए कुंडा रखा हुआ है? तुम्हारे घर में है। તમારા ઘરે છે? हाँ, बहुत सरस। तो बेटा घरे थोड़ा कुंडा उगाड़ाए। अपने मानो कि આપણે अपने नीचे रहते हो तो बगीचा नहीं रखते? अपने बाहर मैदान में कैसे सब कुछ उगाया है कि नहीं उगाया है? तो ये ऐसे ही नहीं उगता, ऐसे ही नहीं उग जाता सब। सिर्फ पानी से भी नहीं उगता। हाँ, पानी, बीज भी डालना पड़ता है। गर्मी भी चाहिए, बराबर है उसकी बात, बिल्कुल बात सही है। राहिल नाम ने राहिल की बात बिल्कुल सही है। उसको गर्मी भी चाहिए, यानी आप ऐसे घर के अंदर नहीं उगा सकते। घर के अंदर उगाओगे तो उगेगा सही, लेकिन इतना अच्छा नहीं उगेगा, या फिर जल्दी से वो मर जाएगा, छोड़ मरी जाए, यानी वो ऐसे गिर जाएगा, ऐसे होगा। समझ रहे हो? तो उसको अच्छे से उगाने के लिए बाहर ऐसे सूरज के नीचे उगाड़ू जरूरी है। एलोवेरा का है ना? हाँ, बहुत अच्छा, एलोवेरा का होगा। ठीक है, तो एक कहानी है, जमीन से सब कुछ ऐसे ही नहीं उगता। आयमन ने क्या नाम? आयमन ने? हाँ बेटा, तुम्हारा मन यहां रखो, वहां मत रखो। आयमन, मन कहाँ रखना है? मेरे साथ। तो एक कहानी है, जमीन से सब कुछ कैसे उगता है उसकी। सुनिए कहानी, सांभळी છે? कागड़ो अने कोयल। कोयल क्या होता है पता है? कोयल की आवाज पता है कैसी होती है? करते हैं ना? हाँ। देखा है कभी? कैसे रंग की होती है? कैसे रंग की होती है? काले रंग की होती है। बहुत अच्छे। उसकी आंखें लाल कलर की होती है। ठीक है, यहाँ अपने क्लास में नहीं है, बाजू वाले तुम्हारे क्लास में होगा, जहाँ पंख है वो रही है वो सामने रही। देखो कोयल, कहाँ खड़े होके बताओ कहाँ है? बस एक ही जन, बस हो गया, बैठ जाओ। राहिल, तुम्हारी राह पकड़ के वहां बैठ जाओ। ठीक है, वो है कोयल। देखो तो बेटा कौन है? अरे तुम क्यों खड़ी होती हो? कौन है बेटा? ठीक है, मैं दो भाषा में कहानी बोलूंगा, यानी हिंदी में भी बोलूंगा, गुजराती में भी बोलूंगा, लेकिन पहले गुजराती में, पहला गुजराती में पछी हिंदी में। ठीक है, तो एक खेतर हतु। खेतर यानी खेत, समझ रहे हो? खेत। तुमने कभी अगर गांव गए हो तो गांव में अगर तुमने देखा हो तो वहां खेडूत खेत में सब उगाते हैं। बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे खेत होते हैं जहाँ सब कुछ उगता है। सब शाकभाजी उगती है, सब्जियां उगती है, गेहूं चावल सब उगता है। तो आવું एक बहु मोटू खेतर हतुं। वो खेतर के बाजू में एक पेड़ था, बाजू में एक झाड़ हतुं। ए झाड़ ऊपर कागड़ो अने कोयल रे। वो झाड़ के ऊपर कौवा और कोयल दोनों रहते थे। माहेनूर कौन रहता था बेटा? तुम्हारे अलावा सबको पता है, बातें नहीं। हाँ बेटा, वो पेड़ के ऊपर कौवा और कोयल दोनों रहते थे। सीधे बैठ जाओ। एक दिन कोयल ने सोचा कि ये इतना बड़ा खेतर है,
तो चलो ना अपने यहाँ कुछ उगाते हैं, આપણે ત્યાં पे उगाड़िए। बराबर। कोयल ने सोचा ऐसा। कोयल तो गई कौवे के पास। कोयल कागड़ा पासे गई और कागड़ा ने जईने के, ए कागड़ा भाई, क्या बोले? कागड़ा भाई, चलो ने अपने यहाँ खेत में कुछ उगाते हैं। આપણે આ ખેતર છે આટલું સરસ, चलो ना આપણે એમાં કઈ ઉગાડીએ। अपने अच्छे से ने गेहूं उगाते। क्या उगाते? गेहूं देखा है कि नहीं देखे? देखा है गेहूं? हाँ, तो अपने गेहूं उगाते ऐसे बोला कोयल ने। कोयल એવું કીધું। कौवे ने क्या बोला पता है? ठागा ठैया करू छू। हाँ बोलो, बोल सकते हो। ठागा ठैया करू छू, चाचूड़ी घड़ाऊ छू, जाओ काबरबेन हमણાં आऊं छू। मतलब क्या? कौवे ने एक बहाना कर दिया। कौवा बहुत आलसी था, बहुत आलसू હતો। उसने एक बहाना कर दिया कि ठागा ठैया करूँ छू, चाचूड़ी घड़ाऊ छू। चाचूड़ी मतलब उसकी चांच अभी वो बहुत अणी वाली नहीं है, तो मुझे ना वो चांच को अणी वाली करने जाना है। ऐसे 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 नुकीली करने जाना है चांच। समझ रहे हो? अणी वाली એટલે अणी वाली चांच नहीं है, तो मुझे चांच नुकीली करने जाना है अभी। तो एक काम करो, उसने कौवे ने क्या बोला कोयल को, तुम एक काम करो, तुम्हें हमણાં जाओ खेतर में जाओ, हूँ हमણાં आऊँ छू। क्या बोले? मैं अभी आ रहा हूँ। अब वो तो आलसी था, वो तो शांति से पेड़ पे बैठा रहा। बेचारी कोयल गई। कोयल ने वहां जाकर, बेटे दोनों बातें मत करो, तुम दफ्तर रख दो अंदर, अब दफ्तर में हाथ नहीं जाना चाहिए, ठीक है? तो कोयल तो गई खेत में। कोयल खेतर में गई। खेत में जाकर उसने देखा कि हाँ खेत है, चलो ना अपने खेत को थोड़ा खोदते हैं। बराबर। એને શું વિચાર્યું? ખેતરને થોડુંક આપણે ખોદી લઈએ એમ। तो कोयल ने तो अपनी नुकीली चांच से खेतर को खोदना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ भी उगाने से पहले जमीन को खोदना पड़ता है। समझ रहे हो? हाँ, खोदना पड़ता है। तो कोयल ने खोदना ऐसे चालू करा खेतर में। पूरे दिन खोदा, पूरा खेत खोद डाला उसने। शाम हो गई लेकिन कौवा आया नहीं। कौवा तो बिल्कुल से भी नहीं आया। बेचारी कोयल थक गई। वो पेड़ पे शाम को गई, पेड़ पे, और कोयल और कौवे को बोला, कौवा भाई, कागड़ा भाई, तमे तो आया ज नहीं। कौवे ने बोला, अरे हाँ मैं गया, लेकिन मैं भूल गया फिर आना। कौवा क्या था? आलसी था, वो कुछ काम नहीं करना चाहता था। दूसरे दिन कोयल जल्दी सुबह उठ गई। कोयल जल्दी थी सवारे उठी गई, और कोयल ने वापस से कौवे को जाकर पूछा, ए कागड़ा भाई, बस 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 कागड़ा भाई, चलो मारी साथे आपने खेतर खेड़वा जाइए। मतलब खेत में जाते, जो मैंने कल जो खड्डे खोद डाले ना, उसके अंदर बीज डाल देते हैं। क्या कर देते? छोटे छोटे गेहूं तो डालने पड़ेंगे ना, गेहूं का दाना डालना पड़ेगा अंदर। तो कौवा था आलसी, नहीं अभी नहीं, कौवा था आलसी। कौवे ने बोला, ये लाओ, बस बैठो शांति से। बराबर। कौवे ने बोला, ठागा ठैया करू छू, चाचूड़ी गड़ाऊ छू, जाओ कोयल बेन काले आऊ छू। समझ रहे हो? कि कोयल बेन तुम जाओ, मैं कल आ रहा हूं। ठीक है? तो कोयल तो गई, और पूरा जो खेत था जहां खड्डा खोदा हुआ था सब जगह, तो वहां जाकर पूरे खेत में बीज डाल दिए। बरखा खेतर में बीज रोपी दीधा, घऊं रोपी दीधा अंदर। शाम हो गई। पूरे दिन कोयल बेचारी काम करती रही, पूरे दिन। ठीक है?
शाम हो गई, वो आई पेड़ पे। उसने कौवे को बोला, अरे कागड़ा भाई તમે तो आया ज नहीं, तुम तो आए ज नहीं। बोले हाँ मैं भूल गया, मेरे वो छाछ नुकीली करने जाना था, मैं भूल गया, क्या करूं, मैं बहुत भुलक्कड़ हो गया हूं, मैं भूल जाता हूं सब। अब जब बीज रोप दिए हैं तो जमीन में આપણે જ્યારે કઈ ઉગાડવું હોય તો પહેલા ખાડો ખોદવો પડે, यानी खड्डा खोदना पड़े, फिर उसके अंदर बीज डालना पड़े, समझ रहे हो, फिर ऐसे मिट्टी लगानी पड़े, फिर उसके ऊपर पानी भी डालना पड़े। पानी डालना पड़े कि नहीं है? तो अब तीसरे दिन की बात है, थोड़े दिनों बाद कोयल वापिस सुबह जल्दी उठ गई और गई कौवे के पास। कौवे को जाकर बोला, कागड़ा भाई चलो આપણે ખેતરમાં આજે પાણી નાખવાનું છે। શું કરવાનું છે? પાણી નાખવાનું છે, यानी अंदर पानी डालना है। कागड़ा શું કીધું? नहीं, कागड़े ने क्या बोला? अगर कोयल ने ऐसे बोला कि चलो मेरे साथ, तो कागड़े ने क्या बोला पता है? कागड़े ने क्या बोला पता है? ठागा ठैया करू छू, चाचूड़ी घड़ावू छू, जाओ काबरबेन हमणा आऊं छू। जाओ कोयल बेन अभी मैं आ रहा हूं, बराबर? हाँ मैं अभी आ रहा हूं, जाओ कोयल बेन मैं अभी आ रहा हूं। बेचारी कोयल तो भोली भाली थी, कोयल बहुत भोली थी। वो तो गई खेत में, पूरे खेत में जहां जहां बीज उसने रोपे थे, जहां जहां बीज डाले थे, सब जगह पानी डाल दिया, पूरा दिन पानी डालती रही, लेकिन कौवा आया नहीं। कौवा पेड़ पे ही ऐसे बैठे रहा इस तरह, ये नहीं जाना कर, ठीक है। अब जमीन से कुछ अपने उगाते तो कैसे उगाते? तो सबसे पहले खड्डा खोदना पड़ता है, फिर बीज डालना पड़ता है, फिर मिट्टी लगानी पड़ती है, मिट्टी लगाने के बाद पानी डालना पड़ता है, समझ रहे हो। थोड़े दिनों बाद अपने जो उगाया है ना, उसके आजू बाजू में नकामा घास भी उग जाता है, जो कोई काम में नहीं आता, कुछ और भी उग जाता है, तो उसको भी निकालना पड़ता है। हमने बोए हैं गेहूं, आपने गेहूं रोप्या है, लेकिन गेहूं के आजू बाजू में नकामा घास भी उग जाता है, घास जो कुछ काम में आता है नहीं, तो फिर उसको निकालने जाना पड़ता है। तो अब कोयल वापिस से गई कौवे के पास। कौवे को पूछा, कौवे को कहा, कागड़ा भाई चलो अपने नकामा घास निकालने जाना है, जो कुछ नकामा जो उग गया है उसके आजू बाजू में, अपने गेहूं के आजू बाजू में, उसको निकालने जाना है, चलो मेरे साथ। तो कौवे ने क्या बोला? नहीं, उसने वो गीत में क्या बोला? ठागा ठैया करू छू, चाचूड़ी घड़ावू छू, जाओ कोयल बेन हमणा आऊं छू। मतलब मैं अभी आ रहा हूं, तुम जाओ, आ रहा हूं तुम्हारे पीछे पीछे, बस तुम जाओ, मैं अभी आ रहा हूं। बेचारी कोयल तो गई खेत में, कौवा तो आया नहीं था। उसने सोचा लाओ मैं वो जो नकामा घास उग गया है उसको निकालते शुरू तो करूं, वो अभी आ जाएगा। उसने पूरे खेत में पूरे दिन काम करा, सभी जगह से जो भी नकामा घास उगा था, जो कुछ काम का नहीं था, उसे सब उखाड़ के फेंक दिए, लेकिन कौवा आया नहीं। वो शाम को थक गई, फिर वापिस पेड़ के ऊपर गई और कागड़े को बोला, कागड़ा भाई तमे तो आया ज नहीं। तो कौवे ने क्या बोला? क्यों तो भूल ज गयो, मैं भूल गया आना, मेरे चांच नुकीली करने जाना था, लेकिन मैं भूल गया, मैं अब से आऊंगा, बस अब से आऊंगा। थोड़े दिन बाद गेहूं तो उग गए, ठीक है, बहुत सारे गेहूं हुए थे। अब गेहूं को निकालना भी तो पड़ेगा, क्या नहीं निकालना पड़ेगा? हाँ, तो अब गेहूं निकालने के लिए कोयल वापिस से किसके पास गई? कौवे के पास। कागड़ा ने जईने कीधु, कागड़ा भाई चलो હવે ઘઉં નીકાળવાના છે।
हाँ, अपने गेहूं निकालते। चलिए अब तो आना पड़ेगा। कौवा तो था आलसी, वो उसने बोला कि कोयल बेन एक काम करो, ठागा ठैया करू छू, चाचूड़ी गड़ाऊ छू। जाओ कोयल बेन, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ, जाओ कोयल बेन, હું હમણાં આવું છું, બરાબર, मैं अभी आ रहा हूँ, जाओ। बेचारी कोयल तो गई, पूरे दिन काम किया और सभी गेहूं निकाल दिए। अब गेहूं को तुमने कभी देखा हो, गेहूं को अभी तुमने देखा हो तो गेहूं के ऊपर उसके फोतरे भी होते, उसका वो फोतरा है ना, कि तुम हिंदी में क्या बोलते हो उसके? फोतरा यानी गेहूं के ऊपर उसका कवर होता है, उड़ता है। अपने सिंग के ऊपर के वो कचरा नहीं होता, सिंग देखे, उसको क्या बोलते तुम? छिलका। बस गेहूं के ऊपर के छिलके थे। अब गेहूं ऐसे ही नहीं निकलते, समझ रहे हो? गेहूं ऐसे ही नहीं निकलते। गेहूं को जब निकाले तब उसको छिलके, उसके कचरा अलग करना पड़ता है, छिलके अलग करने पड़ते हैं, गेहूं अलग करना पड़ता है। बेचारी कोयल तो गई खेत में, अभी जाने देता हूं, हाँ बैठो। वो बेचारी कोयल तो गई और पूरे गेहूं को, वो जो अपने जो जिसमें उगे थे छोड़ के ऊपर, उसको सबको बाहर निकाला, छिलके अलग करे, गेहूं अलग करा, पूरे दिन काम किया। सभी गेहूं को अलग अलग कर दिया, वो छिलकों को अलग अलग कर दिया। बैठ जाओ। हाँ, सबको अलग कर दिया, दोनों को 2 ढगले करे उसने, 2 ढगले कर दिए, एक गेहूं का और एक छिलकों का। पूरे दिन काम करके उसने 2 ढगले कर दिए अलग अलग। फिर वो शाम को थक गई कोयल, फिर गई कौवे के पास। अरे कौवा भाई, कागड़ा भाई, તમે तो आया नहीं, तुम तो आए ही नहीं। कौवे ने बोला, मैं आज बहुत थक गया था, मैं गया था वहां मेरी चोंच को नुकीली करने के लिए, तो आज नुकीली करके आया हूं, कल अपने जाएंगे। कोयल अब समझ गई कि ये कौवा बहाना करता है, वो झूठ बोलता है। उसने पूरा खेत मेरे से खुदवाया, मैंने बीज रोपे, मैंने पानी डाला, मैंने नकामा घास निकाला, मैंने सब कुछ किया। अब जब गेहूं लेने की बारी आई तब वो बोल रहा है मैं आऊंगा। कोयल समझ गई कि कौवा बहुत ऐसे झूठ बोल के कल आएगा फिर गेहूं ले जाएगा, उसने कुछ काम तो करा है नहीं, और जो काम ना करे उसको थोड़ी ना कुछ मिलता है। अभी मैं कुछ लिखा और तुम लिखो ही नहीं तो मैं थोड़ी ना तुम्हें चौपड़ी दूंगा, बराबर कि नहीं? चौपड़ी दे, अगर तुम्हें चौपड़ी चाहिए तो कुछ तो लिख के मुझे बताना पड़ेगा कि नहीं? तो उसी तरह यहां भी कौवे को कुछ तो काम करना पड़ेगा नहीं, लेकिन कौवे ने तो कुछ काम करा ही नहीं था। कोयल समझ गई कि ये कल आएगा फिर गेहूं लेके चला जाएगा। लेकिन कोयल भी बहुत होशियार थी। वो सुबह जल्दी उठ गई, जल्दी उठ के गई और खेत में पहुंच गई। खेत में पहुंच के जो 2 ढगले करे थे ना, उसके ऊपर चद्दर बिछा दी ताकि किसी को पता ना चले गेहूं का ढगला कौन सा है और वो छिलकों का ढगला कौन सा है, खबर ही ना पड़े। वो जल्दी उठ के वहां पहुंच गए। थोड़ी देर में कौवा आया उड़ते उड़ते और बोला, अरे कोयल बेन, लाओ चलो अपने बाग पाड़ लेते हैं, गेहूं का भाग पाड़ लेते। अपने दोनों ने मिलके जो खेत में गेहूं उगाए थे उसके भाग पाड़ लेते हैं। तो कोयल ने बोला कौवे को, कागड़ा भाई ये देखो 2 ढगले हैं, 2 ढगला से, अब उसमें से जो ढगला तुम चाहो तुम ले लो, तुम जो ढगला लोगे उसके बाजू वाला ढगला मेरा। अब जब गेहूं से अपने छिलके निकालते हैं ना, तो छिलकों का ढगला बहुत बड़ा था और गेहूं का ढगला छोटा था। देखो तो कौन है बेटा? राहिल। अरे राहिल को बोल रहा हूं भाई। बोलो।
अब तो सब खत्म हो गया, छेल्ले रविवार था। लीलो, छेल्ले रविवार था, तुम अब तक सो रहे थे क्या? 4 रविवार हम बैठे थे चुरड़ी कार का काम करने के लिए। वो हाँ हाँ, 2 अलग अलग ढगले कर दिए। अब गेहूं के जो छिलके थे, छिलके उसके फोतरे, तो उसका ढगला बड़ा था और गेहूं का ढगला छोटा, क्योंकि वैसे भी छिलकों का ढगला बहुत बड़ा होता है। हाँ, तो कौवे ने देखा, हाँ 2 ढगले तो कर दिए भाई। कौवे ने सोचा क्यों ना मैं बड़ा वाला ढगला ले लूं। कौवे ने क्या सोचा, ये बड़ा वाला, उसने मन में सोचा ये मोटो ढगलो हूं ले लो, यानी देखो कौन है, बड़ा वाला ढगला मैं ले लेता हूं, बराबर। अरे खोलो यार फटाफट, बोलो। अरे बेटा जो भी हो फटाफट करो बेटा, मेरे पढ़ने में तुम बीच में आते हो, मेरे अच्छा। कौवे ने ये सोचा क्यों ना मैं बड़ा वाला ढगला ले लूं। उसने ये सोचा कि बड़ा ढगला मैं ले लेता हूं, मुझे बहुत सारे गेहूं मिलेंगे, एक छोटा ढगला मैं कोयल को दे देता हूं। कौवे ने तो तुरंत बोला हाँ 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 मैं पसंद कर देता हूं, चलो मैं ये 2 ढगले में से मैं पसंद कर देता हूं। तो उसने कोयल के सामने देखा, फिर बोले ये बड़ा वाला ढगला मेरा है। तो कोयल बोली ठीक है, वो ढगला तुम ले लो, ये छोटा ढगला मैं ले लेती हूं। तो उसने तो छोटा ढगला उठाया और उठा के उड़ के अपने घर पेड़ पे चली गई। कौवा अब सोच रहा था ये बड़ा वाला ढगला मेरा, चलो अब मैं ढगले के ऊपर में बैठता हूं और देखता हूं कितने सारे गेहूं है। तो वह जैसे ही वो उड़ के ढगले के ऊपर बैठा, तो वहां तो सब छिलके थे उसके गेहूं के, तो वो सीधा अंदर घुस गया, छिलकों के अंदर। उसके पूरे पंख में, पूरे शरीर में छिलके छिलके चिपक गए। उसको बहुत खुजली भी आने लगी। वो तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, ये छिलकों से बाहर निकालो, बाहर निकालो। हाँ अरे बाहर निकालो। वो मान बाहर निकला, अपने पंख और शरीर से वो सब छिलके हटाए और फिर उड़ के पहुंचा कोयल के पास। कोयल को जाकर पूछता है, कोयल, अरे कोयल बहन तुमने ये क्या किया? तुमने गेहूं ले लिया, मुझे छिलका दिया। तो कोयल ने क्या बोला पता है, जे काम करे एने मळे। मैं कहा उसको मिलता है, जे काम करे एने मळे, जे ना करे एने ना मळे। समझ रहे हो? ये कहानी थी। तो देखिए जमीन से किस तरह गेहूं और सब उगते हैं। तो सबसे पहले खेत में जाकर खड्डा खोद के फिर बीज डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, नकामा घास निकालना पड़ता है, फिर सब जब उग जाए तब उसे अलग अलग करना पड़ता है। बहुत काम होता है बेटा खेत में, समझे? तो ये कहानी थी, ठीक है। तो ये कहानी मैंने आपको बोली। अब अपने थोड़ी पढ़ाई भी कर लेते हैं।